कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी, जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को कहीं छू जाएं। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी क्षितिज, जिसे लिखा है शीतल शाह ने। कुछ भी नहीं। किसी शायर की इन पंक्तियों ने मेरा दिल छू लिया। कहाँ सुखाऊं तुम्हारी यादें, बारिश बाहर भी है और भीतर भी। उनके इस ख्याल के साथ मैंने अपनी बात भी जोड़ दी। ये तो ज़मीं की फितरत है कि हर चीज सोख लेती है, वरना हमारे आंसुओं का भी एक समंदर होता। क्या मेरा नाम भी सोच समझ कर रखा गया था? अवनी। अवनी यानी जमीन, धरती, जो सब कुछ अपने में समा लेने की क्षमता रखती है। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा। कुछ भी नहीं। अवनी कितना भी ऊंचा उठने की कोशिश करे, आकाश को छू पाती है भला? नहीं ना। ये सब मैं डायरी के पन्नों पर उतार रही हूँ। शायरी की बातों को अपना हमदर्द माना है और इन पहाड़ियों की बुलंदियों को अपना हमसाया। लेता है दिल अंगड़ाइयाँ, इस दिल को समझाए कोई। रुसवाना हो जाए कोई। पलकों की ठंडी सेज पर सपनों की परियां सोती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल कुछ भी नहीं। हर रोज अपने कलम की स्याही के जरिए मैं अपने दिल के तूफान को बाहर उभरने का रास्ता देती हूँ, लेकिन आज उलझे से जज्बातों का सैलाब कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है। तभी दीवार पर घड़ी ने ऐलान किया, सुबह के 7 बज गए हैं। कैलेंडर पर नजर फेरी। आज का दिन तो बहुत खास है, 1 दिसंबर। झूठी चमक, झूठा निखार, जीवन तो सोना ही रहा, सब समझे आई है बहार। कलियों से कोई पूछता, हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा। कुछ भी नहीं। हर साल की तरह आज का दिन मैं बस अपने साथ बिताना चाहती हूँ। आज का हर लम्हा गुजरे जमाने का अक्स बनाकर अपनी रूह में उतार लेना चाहती हूँ। एक कामयाब करियर और बुलंद हौसलों वाली डॉक्टर दीदी हूँ ना मैं ऐसे किरदारों से अब दूर रहना चाहती हूँ और बीते 18 सालों में अपने अस्तित्व का हिस्सा बने उस मुखौटे को आज के दिन बस मैं उतार कर रख देना चाहती हूँ और बैठना चाहती हूँ आईने के सामने फुर्सत के साथ। साल के बाकी दिनों में ये मौका नहीं मिलता मुझे। क्षितिज पर सूरज के आने से पहले मैं अस्पताल के राउंड शुरू जो कर देती हूँ और बादलों में लुका छिपी खेल रहे चांद के आने के बाद ही वापस लौटती हूँ। अस्पताल में तो मसरूफियत ही रहती है। मरीजों को राहत देना ये मेरा पेशा नहीं, जुनून है। और किसी शायर की नजरिए से कहूँ तो दर्द दिल की दवा में अपने किसी पुराने जख्म का मरहम ढूंढ लेती हूँ।
जाहिर सी बात है, ऐसे में मुझे न अपनी सांसों का एहसास रहता है, न अपने दिल की धड़कनों की मौजूदगी का पता। 18 सालों से बस यही क्रम चलता है। सुबह होती है, शाम होती है और जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है। सालों से यही रवायत रही है कि 1 दिसंबर का दिन मैं अस्पताल के पीछे बने यतीम खाने में बच्चों के लिए न्योछावर करती हूँ। वहां बच्चे भी शिद्दत से मेरा इंतजार करते हैं। हम सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और शाम के कल्चरल इवनिंग हम सब साथ रहते हैं, डांस सेलिब्रेशन करते हैं। और बच्चों को डांस सिखाना तो सिर्फ बहाना होता है। मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हूँ, जी भर कर नाचती हूँ। खुद भी बचपन में कथक सीखती थी, लेकिन जिंदगी मुझे कहीं और लेकर गई। हालात ने कथक का शौक छीन लिया और मीठी मुस्कानों और चाशनी सी बातों से लबरेज ये दिन मेरे लिए मानो सहरा की तपिश में ओस की बूंदों जैसा राहत देता है। बात ये नहीं है कि उस नन्हे फरिश्तों को मेरी दरकार है, बल्कि सच बताऊं, मैं खुद ही इन यतीम बच्चों की मासूमियत में सुकून के पल जीती हूँ। हिमाचल की हसीन वादियों में बसा ये छोटा सा गांव, ये अनाथल है। ये मेरा दूसरा घर था और पहला घर वो तो अस्पताल है ना। कस्बे के पहाड़ी लोगों से रूहानी रिश्ता बन गया था और ये लोग हैं मेरे लिए मेरी छोटी सी दुनिया। आज सुबह मैं जल्दी तैयार हो गई क्योंकि बच्चों के पास जाने से पहले केक भी तो लेकर जाना था। गौरी से पूछा, गौरी केक का ऑर्डर तो दे दिया था ना? हाँ दीदी, केक तैयार है, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। अभी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि इंटरकॉम की घंटी बज उठी। गौरी ने उठाया और जवाब में कहा, हाँ वो अभी यही है। जी देती हूँ दीदी, इमरजेंसी वार्ड से फोन है। कलाई पर घड़ी बांधते हुए मैंने रिसीवर उठाया। सामने से संदेश था, वार्ड में भर्ती युवती के सर पर चोट लगी है, खून काफी बह गया है। ड्यूटी डॉक्टर ने फोन करके सहायता के लिए निवेदन किया। मैम, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मेरे कदम फौरन वार्ड की तरफ बढ़ने लगे। सामने बेड पर बेहोश और लहूलुहान मरीज की ड्रेसिंग की जा रही थी। ड्यूटी डॉक्टर ने अपडेट देते हुए बताया, ये मेडिकल स्कूल के जो कल्चरल प्रोग्राम था उसमें भाग लेने आई थी ये युवती। सर और पीठ पर गहरी चोट आई और मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। मैंने नर्स से पूछा, साथ में कौन है? बताया गया कि 2 क्लासमेट्स हैं। मैंने युवती का चेहरा देखा और ब्लड प्रेशर नापना शुरू किया और स्टेथोस्कोप उसके सीने पर रखा। पर ये क्या, एक पल के लिए लगा जैसे मैं अपने ही दिल की धड़कन सुन रही हूँ। इस वक्त दिल में ये कैसी कश्मकश चल रही है। एक डॉक्टर की तरह तो मैं बिल्कुल भी सोच नहीं पा रही। आखिर क्यों इतनी जज्बाती हो रही हूँ? मैंने उस युवती की ओर ध्यान लगाने की कोशिश की। फिर ख्याल आया, इस वक्त तो मुझे बच्चों के बीच होना चाहिए था, केक काटते हुए। पर मौके की नजाकत है, इस बच्ची का इलाज उससे भी ज्यादा जरूरी है। तभी मरीज की दोनों क्लासमेट्स वहां आ गईं। परी कैसी है? इसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसकी फैमिली में कोई और साथ है? ये पूछते हुए मैंने ऑपरेशन के लिए निर्देश दे दिए। करीब 12 बजे तक ऑपरेशन करके बाहर आ गई। पहली बार इतने सालों में मुझे अपने हाथों में कंपन महसूस हो रही थी। क्यों इतनी नर्वसनेस हो रही थी? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या उन बच्चों के पास जाने की इतनी तलब थी कि काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी? तभी इंटरकॉम पर गौरी को निर्देश दिया, प्लीज गौरी, तुम केक बच्चों तक पहुंचा देना और ऐसा करना गिफ्ट्स भी ले जाना। मैं लंच तक वहां पहुंच जाऊंगी। वार्ड में जब मैं लौटी तो दोनों क्लासमेट्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी। मैंने पूरी जिंदा दिली के साथ कहा, नॉट टू वरी, शी वुड बी बेटर सून। थैंकफुली देयर इज नो इंटरनल इंजरी। नर्स से मरीज की केस शीट मांगी और उन दोनों से पूछा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कहाँ से आए हो तुम? मैं पूर्वी और इसका नाम खुशी है। हम परी के क्लासमेट्स हैं, दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और यहाँ इंटर कॉलेज कल्चरल प्रोग्राम के लिए आए हैं। परी को कथक डांस का बहुत शौक है और परफॉर्मेंस के वक्त जो ये टेम्परेरी स्टेज बना था ना, इसका हिस्सा गिर गया और परी फिसल गई। तभी खुशी की इमोशनल आवाज सुनाई दी, आज परी का बर्थडे भी है। हम लोग तो उसको शाम को सरप्राइज पार्टी करने वाले थे। ओह, केक शीट हाथ में ली। दोनों ने गुफ्तगू जारी रखी, डोंट वरी, शाम को आप यहीं पर हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं। बस इंस्टेड ऑफ केक आप उसे एंटीबायोटिक्स खिलाना। और आप अभी ऐसा करो, दोनों कैफेटेरिया में जाकर कुछ खा लो। आपकी दोस्त को तो होश में आने के लिए समय लगेगा। इट्स ओके मैम, क्योंकि अंकल परी के पापा थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंचते होंगे, उनको साथ ही ले जाएंगे। ये बात कानों में जाए उससे पहले मेरी नजर मरीज की केस हिस्ट्री पर पड़ी। परी रायजादा, पिता का नाम आकाश रायजादा, जन्म तारीख 1 दिसंबर और घर का पता, ओह माय गॉड, मुंबई। हाथों में कंपन, दिल में तूफान।
और आंखों में आंसू का सैलाब, मन में कश्मकश। ये महज इत्तेफाक है या गहरी नींद में गुजर रहा सपना, या किस्मत का कोई बेहुदा मजाक। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। अपनी दुविधा में जूझती हुई गला साफ किया और पूछा, वो परी के मम्मी पापा को इन्फॉर्म तो कर दिया है ना? यस डॉक्टर, सुबह ही अंकल को बता दिया था। इनफैक्ट वो तो यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार, देखकर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही। मैं बुझ सी बैठी रही। तभी ड्यूटी डॉक्टर और नर्स आए। बोले, मैडम पेशेंट को होश आ गया है। किसी मरीज के होशमंद होने की खबर अमूमन मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आती है, मानो बारिश की बौछार के बाद सूरज की लाली पाकर इंद्रधनुष सा खिल गया हो। लेकिन इस वक्त ये बात मेरे सीने में मानो कोई जलजला पैदा कर गई। नर्स के साथ आईसीयू की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम बोझिल सा महसूस हो रहा था। अंदर गई तो देखा सामने परी थी, पर दिल में उलझन थी। सामने लेटी मरीज, ये मेरा अतीत है या मेरा वहम? जिस मरीज के शरीर से बहता लहू मैंने रोका था, क्या ये मेरा खून है? पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं बस उसको देखती रही। तय नहीं कर पा रही थी कि एक डॉक्टर की हैसियत से ड्यूटी अदा करूं या 18 साल पहले जिस ममता को दफनाने की कोशिश की थी ना मैंने, उस चिंगारी को हवा दूं। जिस बेटी को किस्मत ने बेरहमी से मुझसे छीन लिया था, क्या आज तकदीर उसे मेरे पास ले आई है? क्या ये वही परी है? मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। क्या ये वही परी थी? सोचते हुए मैं बाहर निकली तो वेटिंग लाउंज में नजर डाली। सामने थे आकाश रायजादा मोबाइल पर किसी से बात करते हुए। 18 साल बाद भी उनका चेहरा पढ़ पा रही थी मैं। फर्क इतना आया था कि आकाश की गहरी आंखों के आगे अब चश्मे लगे थे। जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो। इससे पहले कि हम दोनों की नजरें टकराएं, मैंने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए और दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का प्लेकार्ड लगा दिया। और उसके बाद न जाने कितनी यादों की बिजलियां ज़ेहन में एक साथ टूट पड़ी। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और
शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन। मेडिकल कॉलेज के वो दिन, आकाश, शियाना और मैं, तीनों के अलग मिजाज। मैं चुपचाप और पढ़ाई और करियर के लिए जान देने वाली, शियाना हलमस्त, नामी गिरामी रईस खानदान की इकलौती वारिस। आकाश और शियाना स्कूल के दिनों से ही फैमिली फ्रेंड्स थे और कॉलेज में दोनों एक कपल के रूप में जाने जाते थे। लेकिन वक्त के समीकरण बदलते हैं, कुछ घटता है तो कुछ जुड़ता है। उस दिन शियाना ने कहा भी, अवनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है आकाश, तुम कुछ ज्यादा ही अपनी तरफ खींच रही हो। देखो ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बदला लूंगी। शरारती अंदाज में उसने कहा तो कुछ सच सा झलक रहा था उसमें। वो मेडिकल कॉलेज का आखिरी साल था। आकाश ने उस दिन मेरी हथेलियों को अपने हाथ में लेकर पूछा था, अवनी बनोगी मेरी हमसफर? मेरी राह में 1000 दुश्वारियां हैं, कामयाब डॉक्टर बनने का जुनून है मुझ पर तुम्हारा साथ पाकर मैं कुछ भी कर लूंगा। उसकी आंखों में, उसकी आवाज में संजीदगी थी। उन आंखों में अपना अक्स देखकर कहीं खो सी गई थी मैं और नजरें झुकाकर हाँ कर दी थी। फाइनल परीक्षा के बाद हम विवाह के बंधन में बंध गए थे। आज मदहोश हुआ जाए रे, जाए रे, जाए रे। आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। बिना ही बात मुस्कुराए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। ओरी कली सजा तू ढोली, ओरी लहर पहना तू पायल, ओरी नदी दिखा तू दर्पण, ओरी किरण ओढ़ा तू आंचल। एक जोगन है बनी आज दुल्हन हो, उड़ जाए कहीं बन के पवन हो। आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। यहाँ हमें जमाना देखे तो आओ चलो कहीं छुप जाए। अच्छा, यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा नशीला दिन है, कैसे कहो प्यासे रह पाए। तू मेरी मैं हूँ तेरा, तेरी कसम हो। मैं तेरी तू है मेरा, मेरी कसम हो। आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शियाना ने जब सुना तो बोला, अवनी तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड का अपहरण कर ही लिया ना। और मैंने अपराध बोध में सर झुका लिया था। सासू माँ भी इस विवाह से खुश नहीं थी। घर में तनाव सा रहता था।
मैंने बहुत कोशिश की, सोचा आकाश के लिए मैं समझौता कर लूंगी। समय बीता। उस शाम आकाश ने खबर सुनाई, उन्हें यूएस का वीजा मिल गया था। तुम जानती हो ना अवनी, ये यूएस की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। सासू माँ ने तभी याद दिलाया, आकाश, शियाना भी तो वही है ना? माँ, मेरे रिसर्च के काम का, मेरी स्कॉलरशिप का शियाना से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने बलबूते पर जा रहा हूँ। सासू माँ बोली, ओहो कोई बात नहीं, चलो पुराने दोस्त की कंपनी तो रहेगी। न जाने क्यों मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। और वहां आकाश, वो बहुत खुश था, जोश और जुनून से तैयारी में लगा था। और मैं किसी और मोड़ पर खड़ी थी। ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इधर मैंने एक नए जीवन की आहट महसूस की। मैं माँ बनने वाली थी। और उधर खबर पाई, मेरे पापा को कैंसर था। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। दिल पर पत्थर रखकर आकाश के जाने की तैयारी की। उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहती थी। जिंदगी का वो मोड़ जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, हम एक दूसरे से दूर हो गए थे। मेरी नन्ही परी ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। और फिर प्रैक्टिस छोड़कर मैं गृहस्थी और बीमार पापा की देखभाल में जुट गई। इधर नन्ही परी और उधर अकेले पापा। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय, कभी तो हंसाए। डॉक्टर ने उन्हें मुंबई ले जाने की सलाह दी थी। मैं परी को सासू माँ के साथ छोड़कर मुंबई ले गई थी पापा को। वही पापा जिनकी उंगली पकड़कर चली थी मैं, उनका हाथ पकड़कर थेरेपी के लिए ले गई मुंबई। वो कसौटी का क्षण था। इस बीच आकाश आए थे यूएस से इंडिया। सासू जी बहुत बीमार जो थीं। हम दोनों ने बातचीत की और यही निर्णय लिया कि आकाश माँ और परी को लेकर यूएस चले जाएंगे। सोचा था बाद में मैं भी चली जाऊंगी। सोचा परी के पास तो उसकी दादी हैं, उसके पापा आकाश हैं, यहाँ मेरे पापा के लिए तो सिर्फ मैं ही थी। सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले। सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली। आकाश सासू माँ और परी को लेकर चले गए थे यूएस। ये बात 18 साल पहले की है। वो जमाना था जब ट्रंक कॉल और लैंडलाइन का दौर था। विदेश के लोगों से पत्राचार में भी लंबा वक्त लगता था। यूएस जाने के बाद आकाश के पूरे 2 खत आए थे, जबकि मैं हर सप्ताह उन्हें खत लिखती थी। मैंने ये सोचकर दिल को समझा लिया था कि वो बहुत व्यस्त हो गए हैं, पर मैं तो एक माँ थी ना। नन्ही बेटी के लिए दिल मचल मचल जाता था। उस दिन मैंने फोन लगाया, सासू माँ से बात भी हुई। पूछा, मम्मी
परी कैसी है? अरे मजे में है वो तो। शियाना और आकाश उसे थीम पार्क घुमाने लेकर गए हैं। ओह, तो शियाना भी थी वहां अपने बेस्ट फ्रेंड आकाश के साथ। सूझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहां। और मैं यहाँ अकेली थी। मैंने अपने आप को संभाला और कहा, प्लीज आकाश को मुझसे बात करने को कहो ना। बेटी, अरे वो अपने किसी महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर पर काम कर रहा है। खत्म होगा तो फुर्सत से बात कर ही लेगा। मेरे दिल का अंधेरा और घनेरा, कुछ समझ न पाऊं, क्या होना है मेरा। खड़ी दो राहें पर ये पूछूं घबरा कर, खड़ी दो राहें पर ये पूछूं घबरा कर, जाऊं कहां मैं मन महसूस कर रह गई। इधर पापा की थेरेपी का अंतिम सेशन चल रहा था। बहुत डर सा लगता था उन दिनों। आकाश को बहुत मिस करती थी। जी चाहता था उसके कंधे पर सर रखकर रो दूं। रुत हमके गले ना, कोई आस भले ना, तकदीर के आगे मेरी पेश चले ना। बहुत की तस्वीरें न टूटी जंजीरें, बहुत की तस्वीरें न टूटी जंजीरें। अपने गुरूर को ताक पर रखकर फिर फोन लगाया। हेलो हेलो, हाँ अवनी। आकाश, मैंने पिछले दिनों तुम्हें कितना याद किया, कितने सारे कॉल लगाए, तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। ओह सॉरी अवनी, रियली आई एम गेटिंग वेरी लेट। शियाना नीचे कार में इंतजार कर रही है। मुझे एयरपोर्ट जाना है और हम दोनों को कैलिफोर्निया के लिए निकलना है। सुनो, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें एक ओवरसीज कवर भेज रहा हूँ, तुम वो देख लेना। एवरीथिंग विल बी क्लियर, डोंट वरी। ये कहकर आकाश ने फोन रख दिया और कुछ दिन बाद मुझे वो लिफाफा भी मिल गया। उसमें मेरे नाम $20,000 का चेक था। साथ में थे तलाक के कागजात। सब कुछ क्लियर हो गया था। प्यार नाम की एक पट्टी जो मेरे आंखों पर चढ़ी थी, वो पट्टी अब हट चुकी थी। मेरी खुददारी को इससे बड़ा तमाचा नहीं मिलता। मैंने फौरन फोन लगाया। सासू माँ की आवाज कानों में पड़ी। मम्मी जी, मुझे आकाश से बात करनी है। क्या हुआ, पैसे कम लगे क्या? पैसे? वो चेक तो मैंने फाड़ कर फेंक दिया है माँ, लेकिन ये तलाक के कागजात, ये कागजात कैसे? तुम्हें अगर बात करनी है तो वकील से करनी होगी। आकाश वो अब शियाना के साथ बसना चाहता है। यानी मेरा शक सही था। लेकिन परी मेरी बेटी, मुझे तो परी चाहिए। देखो अवनी, बच्ची की कस्टडी के लिए तुम्हें वकील से बात करनी होगी। यहाँ के कानून सब अलग हैं। वैसे भी बच्ची की कस्टडी का दावा करना बेकार है। क्या तुम केस का खर्चा झेल पाओगी? और माना परी की कस्टडी तुम्हें मिल भी गई, तो क्या तुम अपने बलबूते पर उसकी परवरिश कर पाओगी? क्यों आकाश की खुशियों के बीच आ रही हो? वो शियाना के साथ बहुत खुश है। मैं अचकचा कर रह गई। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। इससे पहले कुछ बोलती लाइन कट गई थी और वो मनहूस दिन था जिसने पापा को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया था। उस परिस्थिति का भी अकेले सामना किया था मैंने। पापा का मनपसंद गाना था। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो।
ना मुंह। अब मैं बेटी का हक मांगना चाहती थी, जरूरत पड़े तो यूएस तक जाना चाहती थी। मैंने आकाश को फोन लगाया। किसी अमेरिकन व्यक्ति की आवाज थी। जवाब में पता चला कि आकाश रायजादा तो परिवार सहित कहीं चले गए हैं। वो लोग नए अमेरिकन किराएदार थे। वो लम्हा जब खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना परिवार, ना प्रैक्टिस, ना नौकरी, ना पैसा। बेटी परी के लिए बहुत हाथ पैर मारे, पर सारे प्रयास विफल हो गए। फिर क्या करती? अपनी नानी के घर शिफ्ट हो गई, पहाड़ों के आगोश में। वहां से अपने आप को संभाला। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। छोटे से अस्पताल में मैंने अपने आप को भूलने की कोशिश की। वो दिन और आज का दिन, 18 लंबे साल बीत गए। पर आज उस लड़की को देखकर जैसे सब जिंदा हो गया। दोपहर कब शाम में बदल गई पता ही नहीं चला। सामने आसमान के बदलते रंगों को देखती रही मैं। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। खामोशी के तालाब में जैसे किसी ने कंकड़ मार दिया हो। डॉक्टर अवनी रायजादा? अवनी? वो ही गहरी दिलकश आवाज जिसे सुनकर मेरे हृदय के तार गुनगुनाने लगते थे। सामने खड़े थे डॉक्टर आकाश रायजादा। उनके मुंह से अपना नाम सुनकर लगा बरसों की प्यासी धरती पर ओस की बूंदें पड़ी हो जैसे। अवनी। इस बार एक और कदम आगे बढ़ा। आकाश इतने पास थे कि कहां कहां नहीं तलाशा तुम्हें। हर शहर, हर अस्पताल, और तुम यहाँ हो। तुम्ही ने तो वो कागज भिजवाए थे आकाश। माँ से मेरी बात भी हुई थी। ओह नो अवनी, प्लीज प्लीज ऐसा मत सोचो। ढलते सूरज की रोशनी ने आकाश की आंखों में तैरती बूंदों का पर्दाफाश कर दिया। अवनी, कुछ भी कहने से पहले मेरी बात तो सुन लो। माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने मरने से पहले सब सच बता दिया था मुझे। सर्द हवा के झोंके चल रहे थे और मेरा बदन कांप रहा था, जैसे डाली पर सूखा पत्ता थरथरा रहा हो। अवनी, आकाश बोलने लगे, मैंने तुम्हें बहुत से खत लिखे। काश उस समय ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, ये दूरियां ना होती। लेकिन आकाश, तुमने मुझे ओवरसीज कवर भेजा था ना, उसमें चेक था और थे तलाक के कागज। अवनी, मैंने एक चेक पर साइन किया था बस। क्या किसी कागज पर मेरा साइन था? माँ शियाना को पसंद करती थी। उन्होंने कहा कि अवनी बार बार फोन कर कर पैसों की तंगी के बारे में कहती है, बहस करती है, बस इसीलिए वो चेक भेजा था तुम्हें। पर तुमने कहा था उसे पढ़कर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो तो तलाक के पेपर्स थे। नहीं अवनी, मैंने तुम्हें अपने रिसर्च और नए घर का पता और नंबर भेजा था। आकाश की बातों से बेबसी झलक रही थी। जब वापसी में तुमने तलाक के पेपर्स भेजे तो मैं टूट गया। बहुत गुस्सा आया था तुम पर। 10 साल पहले जब माँ की किडनी फेल हुई तो मौत सामने पाकर माँ ने सब सच सच बता दिया था। उसके बाद तुम्हें पागलों की तरह ढूंढने की कोशिश की। माँ तुमसे माफी भी मांगना चाहती थी। सर्दी से मेरी आवाज थरथराने लगी। मैं तो अब परी को लेकर वापस आ गया हूँ इंडिया में। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, बदन कांपने लगा। पहला मिलन मोसे नहीं रे सजन का, रहेगा सदा मिलना धरती गगन का। पहला मिलन मोसे नहीं रे सजन का, रहे
ठंड बढ़ गई थी। अपनी हो सके तो मुझे माफ कर दो, गलती मेरी भी थी आकाश। शियाना का नाम सुनकर मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मेरे कांपते हाथों को आकाश ने थाम लिया था। अपनी नूरानी रोशनी बिखेर कर सूरज ढल चुका था और क्षितिज पर अवनी और आकाश गले मिल रहे थे। नहीं उसके रंग में ढली मैं, पिया अंग लग लग के भई सांवली मैं। मेरे तन पे छाँव है, मेरे तन पे छाँव है, उसी की रे खाई है। ये थी कहानी क्षितिज, जिसकी लेखिका थी शीतल शाह। निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती। और अब रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार। पानी पर लिखी कहानी। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादें भर गई। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादें भर गई। ना जाने क्यों दिल भर गया, ना जाने क्यों आँख भर गई। पानी पर लिखी कहानी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुरीली सीख डगर है FM आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूं मैं वानिका, और अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी में एक ऐसी कहानी का जो मन के तमाम सारे द्वंद आप तक पहुंचा रही थी, मगर फिर भी जीवन के तमाम उतार चढ़ाव को कागज कलम के सहारे आप तक पहुंचाने वाली इस शीतल शाह आलेख लिखने वाली कहानीकार ने क्षितिज बांधने की कोशिश की। क्षितिज कहानी की परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती की रही, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कार्यक्रम पसंद जरूर आया होगा, कहानी अच्छी लगी होगी। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, इसके अलावा और भी लोगों ने हमें मैसेज भेजा है, उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री, और बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। मित्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और साथ ही साथ में आप हम तक अपने मैसेजेस के जरिए अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अब ये मैसेज किसी ने एक छोटी सी कविता लिखकर भेजी है। नई नई आंखें हैं तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे पर अब घर अच्छा लगता है। हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, पर जैसा भी है अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है कि हर शख्स अपने घर में जो सुकून पाता है वो कहीं और नहीं पाता है, और यही वजह है कि वक्त जैसे जैसे बीत रहा है, कार्यक्रम समाप्ति की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो हमें भी घर की याद आ रही है। लेकिन अभी जो थोड़ा सा समय है वो आपके साथ गुजारना अच्छा लग रहा है। झज्जर हरियाणा से हमारे साथ में बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, मयंक भाटिया, रजत भाटिया, और इसके अलावा हम तक मैसेज पहुंचाने वालों में भोपालगढ़ राजस्थान से एक मैसेज आया हुआ है। आदरणीय धर्मेंद्र क्षिम्पा का मैसेज आया हुआ है। प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने के लिए, इसे पसंद करने के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार कहते हैं, और साथ ही साथ में ये जरूर कहेंगे कि अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाया करिएगा। रोशन देवांग, कौशल्या देवांग और हेमलता डिम्पल देवांग हम तक मैसेज कहाँ से पहुंचा रहे हैं? बिलाईगढ़ से
चूंकि आपने मैसेज हिंदी भाषा में टाइप करके भेजा है तो उम्मीद करती हूँ कि आपने जो लिखा है वो मैंने सही पढ़ा है और आप लोग हम तक जुड़े हुए हैं, मैसेजेस के जरिए जुड़े हुए हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिलहाल आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि बहुत कुछ है अभी एफएम गोल्ड पर, लेकिन जाते जाते एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। लेकिन जा इसलिए रही हूं कि अगली बार फिर आ सकूं। आप एफएम गोल्ड के साथ जुड़े रहिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो एफएम गोल्ड AIRDaily@gmail.com पर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा 9868868753 पर, जैसा कि आप हर बार मैसेज के बारे में मैसेज करके हमें बताते रहते हैं, तो प्रोग्राम के विषय में भी जरूर बताया करिएगा। फिलहाल मैं मोनिका आपसे विदा चाहती हूँ इस आस उम्मीद के साथ में कि आप हमारे साथ में न सिर्फ जुड़े रहेंगे बल्कि अपने दिल और दुआओं में हमें हमेशा शामिल रखेंगे। इसी अभिलाषा के साथ आपसे विदा चाह रही हूँ। इजाजत दीजिएगा। परछाइयाँ रह जाएंगी, कुछ न कुछ हुस्न की रानाइयाँ रह जाएंगी, कुछ न कुछ हुस्न की। तुम के इस झील के साहिल पे मिली हो मुझसे, जब भी देखूंगा यहीं मुझको नजर आओगी। याद मिटती है न मंजर कोई मिट सकता है, दूर जाकर भी तुम अपने को यहीं पाओगी। तुम चली जाओगी, परछाइयाँ रह जाएंगी, कुछ न कुछ हुस्न की। घुल के रह जाएगी झोंकों में बदन की खुशबू, जुल्फ का अक्स घटाओं में रहेगा सदियों। फूल चुपके से चुरा लेंगे लबों की सुर्खी, ये जमा हुस्न फज़ाओं में रहेगा सदियों। तुम चली जाओगी, परछाइयाँ रह जाएंगी, कुछ न कुछ हुस्न की। इस धड़कती हुई के लिए मेरे मुक़द्दर की तरह, इन नज़ारों के मुक़द्दर का भी हिस्सा हो तुम चली जाओगी, परछाइयाँ रह जाएंगी,